Hello everyone, welcome to Efficacy. We have decided to start growth and development discussion in our channel wherein we are trying to cover almost all the important growth and development models which are asked in UPSC Economics optional paper 1 or IES और UGC Net Economics. जब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और अगर हम यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के एंगल से या आईएएस के एंगल से बात कर रहे हैं तो हमारे हर मॉडल में, हर थ्योरी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर होनी चाहिए. हमारा जो भी प्रेजेंटेशन इस पूरे चैनल में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कॉन्सेंट्रेट करके बनाए जा रहे हैं वो प्योरली आपके एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जा रहे हैं. सो स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. लेट्स अंडरस्टैंड इन द first model in this series, namely the Kuznets income hypothesis या जिसको Kuznets inverted U hypothesis model भी कहा जाता है. जब भी हम एक मॉडल को, इकोनॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन करते हैं तो हमारे पास एक स्टेटमेंट ऑफ द मॉडल होता है या बेसिकली एक रिसर्च हाइपोथेसिस होता है. हाइपोथेसिस का मतलब होता है अजम्पशन, जो एक इकोनॉमिस्ट, एक रिसर्चर अपने दिमाग में बना के रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं. यहाँ पे साइमन कज़नेट्स का जो स्टेटमेंट है ऑफ द इन्वर्टेड इनकम हाइपोथेसिस वो ये था कि इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रिलेटिव इनकम इनइक्वालिटी जो है वो इंक्रीज होती है, इट स्टेबलाइजेस over a time and then declines in the later stages. इसी को उन्होंने नाम दिया the inverted U-shaped hypothesis of income distribution. कज़नेट की स्टडी, साइमन कज़नेट की स्टडी जो है वो दो टाइम होराइजन्स में की गई थी. पहली स्टडी उन्होंने 1955 में की जहां उन्होंने अपने डेटा सेट में 5 कंट्रीज का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन डेटा लिया था. 5 कंट्रीज में 3 लो डेवलपमेंट कंट्रीज थी और 2 जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज थी. लो डेवलपिंग कंट्रीज में उन्होंने लिया इंडिया, सिलोन जो कि प्रेजेंटली श्रीलंका कहलाता है, एंड प्यूर्टो रिको. डेवलप्ड कंट्रीज में उन्होंने लिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम. सेकेंड स्टडी 1963 में जो साइमन कज़नेट्स ने की थी, उन्होंने उसमें डेटा सेट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन 18 कंट्रीज का लिया था. हम जो इन्वर्टेड इनकम हाइपोथेसिस का जो मॉडल पढ़ेंगे, खासकर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, वो 1963 के डेटा को बहुत अच्छे से सब्सटैंशिएट करता है. Before understanding Kuznets income hypothesis, there are 2 concepts which are very important, जो हमें समझना बहुत जरूरी है और ये इस थ्योरी का पार्ट भी हो जाते हैं. पहला है लॉरेंस कर्व, दूसरा है जिनी कोएफिशिएंट. लॉरेंस कर्व अमेरिकन इकोनॉमिस्ट मैक्स ओ लॉरेंस के नाम पे बना गया था. ये बेसिकली ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को बहुत अच्छे से दिखा सकते हैं. अब जब हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज की बात करते हैं तो हम ऑब्वियसली एक कंपैरिजन की बात कर रहे हैं और क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन है तो हम दोनों एक्सिस में कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे कर्व आपका जो बनता है उसमें हम एक्स एक्सिस में लेते हैं पॉपुलेशन या क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन, बिकॉज दिस इज अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ग्राफ. वाई एक्सिस में हम लेते हैं क्यूमुलेटिव वेल्थ या फिर हम लेते हैं क्यूमुलेटिव इनकम. अगर हम देखें इस ग्राफ को तो इसमें सारा जो डेटा है वो परसेंटेजेस में कन्वर्ट कर लिया जाता है. अगर आप क्यूमुलेटिव परसेंटेज देखेंगे तो पूरा का पूरा डेटा जो है वो 0 to 100 के बीच में रेंज कर रहा है, 100 being the maximum percentage on the x axis as well as the y axis. इस पूरे x और y एक्सिस के रेक्टेंगल को हम जो है एक 45 डिग्री के डायगोनल लाइन से इंटरसेक्ट करते हैं और इसी लाइन को कहा जाता है द लाइन ऑफ इक्वालिटी. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि इनइक्वालिटी अब कैसे आएगी, क्योंकि इस लाइन ऑफ इक्विटी या लाइन ऑफ इक्वालिटी के पास से जो डेटा सेट्स हम प्लॉट करते हैं उसी से हमें मिलता है लॉरेंस कर्व. नाउ लॉरेंस कर्व को अगर हम देखें तो यहां पे हमने 2 अलग अलग डेटा सेट को डिवाइड करते हुए जो लॉरेंस कर्व बनाए थे कज़नेट ने, वो ये थे कि डेवलप्ड कंट्रीज का कैसा है और डेवलपिंग कंट्रीज का कैसा है. तो यहां अगर आप देखेंगे तो जो डेवलप्ड कंट्रीज का है, जिसको हम पिंक कलर लाइन से डिनोट कर रहे हैं, इस 45 डिग्री की इक्विटी लाइन, इक्वालिटी की लाइन के पास में, वो जो है ज्यादा इक्विटी की लाइन के पास में है, जो ये बताता है कि इन डेवलप्ड कंट्रीज इनकम इनइक्वालिटीज आर लेस
ऑन द कॉन्ट्ररी लो डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज में रिलेटिव इनकम इनइक्वालिटीज जो है वो ज्यादा है। जब हम बोलते हैं रिलेटिव इनकम इनइक्वालिटीज तो बेसिकली इन रिलेशन टू द टू कंट्रीज जो है डिफरेंस ज्यादा आ रहा है। अब यहाँ पे जो ब्लू कलर्ड कर्व है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज का डिनोट कर रहा है वो आप देख रहे हैं कि इट इज मोर, इट्स फर्दर अवे, इट्स मोर टुवर्ड्स द राइट ऑफ द इक्विटी लाइन। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, जिनी कोएफिशिएंट। जिनी कोएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन का एक बहुत ही अच्छा मेजर बताता है कि कितनी डिग्री है हमारी इनकम इनइक्वालिटीज की। नाउ दिस अगेन रेंजेस फ्रॉम 0 to 1, क्योंकि ये कोएफिशिएंट है तो कोएफिशिएंट हमेशा या तो 0 to 1 के बीच में रेंज करते हैं, और अगर हम परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे तो 0 to 100 के बीच में रेंज करते हैं। लार्जर द कोएफिशिएंट ग्रेटर इज द इनइक्वालिटी। आप देखेंगे कि यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज का जो लॉरेंस कर्व है वो डॉटेड लाइन से बना हुआ है। यहाँ पे क्योंकि ये 45 डिग्री की जो एंगल अगर आप देखेंगे तो ये जितना उस एंगल से दूर होता जा रहा है उतना इनइक्वालिटीज को ज्यादा दर्शा रहा है। जिनी कोएफिशिएंट को मेजर करने का मैथमेटिकल फॉर्मूला जो है वो डायग्रामेटिकली हमने इसमें रिप्रेजेंट किया है कि इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ एरिया ए that is of the developed economy, आपका जो that portion है, upon the entire area that is A plus B। और अगर हम देखें तो it is nothing but A, जो भी आपका कंपैरिजन वाली कंट्री का डेटा है, अपॉन ट्रायंगल OCD। ये जो पूरा ट्रायंगल जो 2 इक्वल हाफ्स में 45 डिग्री के हमें 2 ट्रायंगल मिले हैं, तो ट्रायंगल OCD से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें जो है वो जिनी कोएफिशिएंट मिल जाता है। Again, greater the ratio, more unequal is the distribution of income. डेटा जो कज़नेट्स ने अपनी इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस के लिए यूज किया था, अगर आप याद कर सके एग्जाम के लिए तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आपको बेसिकली अंडरस्टैंड ये करना है कि उन्होंने इसमें रेशियो कौन सा कैलकुलेट किया था। कज़नेट ने अपनी इन्वर्टेड यू इनकम हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए रेशियो बनाया था रिचेस्ट 20% ऑफ द पॉपुलेशन अपॉन पुअरेस्ट 60% ऑफ द पॉपुलेशन। नाउ व्हाई पुअरेस्ट 60% ऑफ द पॉपुलेशन? जो लो डेवलप्ड कंट्रीज थी जैसे कि इंडिया, श्रीलंका, प्योर्टो रिको, जो उन्होंने अपनी डेटा सेट में लिया था, उन कंट्रीज में प्रिडोमिनेंटली आफ्टर वर्ल्ड वॉर, क्योंकि कॉलोनियल कंट्रीज थी, तो यहाँ पे पुअरेस्ट या जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी था इसका परसेंटेज बहुत ज्यादा था। तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने जो है अपने रेशियो को इस तरह से डिफाइन करके लिया है। यहाँ आप देखेंगे तो मैथमेटिकली इंडिया का जो अपना रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 1.96, सिलोन का श्रीलंका, प्रेजेंटली श्रीलंका इट्स 1.67, प्योर्टो रिको जो कि एक अनइनकॉर्पोरेटेड यूनियन टेरिटरी है एट प्रेजेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, उसका उस वक्त का जो कज़नेट इन्वर्टेड हाइपोथेसिस रेशियो आ रहा था वो था 2.33। नाउ क्योंकि रेशियो जो है आपका डेफिनेटली 1 से बहुत ज्यादा हो गया है तो ये इनइक्वालिटीज को बहुत ज्यादा दिखा रहा है, और इसीलिए वी हैव क्लासिफाइड देम एज लो डेवलपमेंट कंट्रीज या लो डेवलपमेंट इकोनॉमीज। ऑन द अदर हैंड यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स का अगर हम देखेंगे तो वो जो है 1.29 या 1.25 है, विच अगेन शोज दैट दीज आर स्टिल ऑन द डेवलप्ड स्टेज, या यहां पे जो है अब इनइक्वालिटीज धीरे धीरे आने लग रही हैं। नाउ कज़नेट्स इनकम हाइपोथेसिस का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे दिखता है, यहां अगर आप देखेंगे तो चेंजेस जितना इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में होता जा रहा है, जो कि हम जिनी कोएफिशिएंट से मेजर कर रहे थे, उसके बेसिस पे हमें ये इन्वर्टेड यू शेप्ड कर्व मिला है। ऑन द एक्स एक्सिस हम पर कैपिटा इनकम को मेजर करते हैं, ऑन द वाई एक्सिस हम जिनी कोएफिशिएंट को मेजर करते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो जिनी कोएफिशिएंट था वो बेसिकली था 0.35 से ऊपर गया, इट केम टू 0.54 एंड देन इट अगेन फेल डाउन टू 0.11। तो ये जो है इसी की वजह से हमारा जो है इन्वर्टेड यू शेप्ड कर्व बनता है, और इसी को कज़नेट्स इन्वर्टेड यू शेप्ड कर्व कहा जाता है। अब ये इनकम इनइक्वालिटी फॉल कैसे हो रही है विद इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, वो इसीलिए हो रही है क्योंकि एट हायर लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट ओनली यू विल हैव हायर पर कैपिटा इनकम, और जैसे ही हायर पर कैपिटा इनकम हो जाएगी हमारी
इनकम इनइक्वालिटीज जो थी वो कम होती जाएगी। इनफैक्ट अगर हम देखेंगे तो वेरिएंस जो है वो आपके कज़नेट्स कर्व के आसपास ग्रेटेस्ट है, जो ये बताता है कि यूजुअली या तो लो लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट होते हैं या मिडिल लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट होते हैं। द वेरिएंस इज समवेयर कल्मिनेटिंग ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द कज़नेट कर्व। अब इसका रीजन क्या है? कज़नेट ने खुद 2 रीजंस बताए थे कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज। पहला उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम ऑफ द हाईएस्ट इनकम ग्रुप जो है वो फॉल होता है तो शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है वो डिक्रीज होने लग जाता है, और जैसे वो डिक्रीज होता है पर कैपिटा इनकम जो है लोवेस्ट इकोनॉमिक ग्रुप की बढ़ने लगती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि गवर्नमेंट जो है कई लेजिस्लेटिव डिसीजंस लेती है विथ रेस्पेक्ट टू एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो कि ज्यादातर इन लो डेवलपमेंट कंट्रीज में गवर्नमेंट ही करती थी। All these low development countries had the mixed economy model or the planned economy model, wherein the government took decisions whether it was social infrastructure or whether it was economic infrastructure कि इनको कैसे बढ़ाया जाए पर कैपिटा इनकम को। तो चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ सर्विसेज हो या इनकम टैक्सेस हो, सोशल सिक्योरिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें जब लो डेवलपमेंट कंट्रीज बढ़ाती जाती है तो पर कैपिटा इनकम लोवेस्ट इनकम ग्रुप्स की बढ़ती जाती है और इसी तरह इनइक्वालिटीज जो है वो रिड्यूस हो जाती है। नाउ कंट्रीब्यूशन ऑफ कज़नेट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल। अगर हम ये बात करें कि कज़नेट के इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल ने बेसिकली क्या कंट्रीब्यूशन किया, तो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स निकल के आए थे। पहला ये था कि मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ में हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को देखते हैं, जो कि यहाँ डेवलप्ड कंट्रीज का अगर देखें तो वो था 11 to 13% से रेंज करता हुआ 20% तक, जबकि नेट कैपिटल फॉर्मेशन जो था वो था सिर्फ 6% to 12 to 14%। ऑन दी अदर हैंड अगर हम इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो की बात करें, जो कि ये रिफ्लेक्ट करता है कि प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल कितनी हो रही है, तो वो अगर हम देखें तो ये ICOR जो है ये लो डेवलपमेंट कंट्रीज में ज्यादा था, बिकॉज यहाँ पे लार्ज इन्वेस्टमेंट होता था सोशल ओवरहेड प्रोजेक्ट्स में, जिनके जेस्टेशन पीरियड्स भी लॉन्ग होते थे, और इसी की वजह से जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ता गया और इसकी वजह से हायर पर कैपिटा इनकम भी आया। अगर आप रिकलेक्ट कर सकते हैं तो हमारी इंडियन इकोनॉमी में भी जितने 5 ईयर प्लान्स बने थे वहां पे ICOR इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है वो बहुत हायर था। जितने भी अंडरटेकिंग्स पब्लिक बेनिफिट या सोशल बेनिफिट के लिए होते थे वो सब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के तौर पे गवर्नमेंट ने ही स्टार्ट किए थे, जिसकी वजह से सोशल ओवरहेड प्रोजेक्ट्स जिसको हम बोलते हैं ये बहुत ज्यादा हो गया था हमारा। और ये इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है वो क्या करता है, बेसिकली ये फार्म प्रोडक्ट्स की और प्रोडक्ट्स ऑफ रूरल और बैकवर्ड एरियाज जो है उसकी भी डिमांड इंक्रीज कर देता है, क्योंकि जैसे ही इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ता है इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए इनपुट जो है रॉ मटेरियल्स जो है वो कहीं ना कहीं हमें अगेन रूरल एरियाज से चाहिए होते हैं, तो इस वजह से रूरल और बैकवर्ड एरियाज की जो है पर कैपिटा इनकम बढ़ जाती है। इसी को हर्शमैन और माइड्राल ने ट्रिकलिंग डाउन इफेक्ट्स एंड स्प्रेड इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का नाम दिया था। सो कज़नेट्स इनकम हाइपोथेसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू दिस ट्रिकलिंग डाउन इफेक्ट एंड स्प्रेड इफेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। Another major contribution of Kaznett's economic development model is कि 5 distinct patterns in growth of technology identify उन्होंने तब कर लिए थे in the 1960s। और ये क्या थे? पहला था a scientific discovery और an addition to technical knowledge। जब भी एक इकोनॉमी में इनकम इनइक्वालिटीज रहते हैं तो वहां पे हम अग्रेरियन सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर या टर्शरी सेक्टर की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं, और जब भी ऐसा होता है तो हम एक नई साइंटिफिक डिस्कवरी करते हैं या एडिशन टू टेक्निकल नॉलेज करते हैं। एक इन्वेंशन जो है वो ग्रोथ इन टेक्नोलॉजी को डेफिनेटली एनहांस करता है। एंड इनोवेशन, ये पीटर शुम्पीटर ने भी कहा था कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन एंड if it is innovation it is going to create a revolution for the entire society। तो यहाँ पे innovation जो है वो भी growth of technology enhance करता है। and improvement, जब भी नए प्रोडक्ट्स आते हैं तो नए प्रोडक्ट्स में फर्दर इम्प्रूवमेंट को लाने के लिए हमें हमेशा ग्रोथ इन टेक्नोलॉजी करनी ही पड़ती है। एंड जब ये हम
ग्रोथ इन टेक्नोलॉजी करते हैं तो ये स्प्रेड ऑफ इन्वेंशन जो है ये हमेशा अगेन फर्दर इंप्रूवमेंट से अकम्पनी होता है। कजनेट ने ये भी पॉइंट आउट किया कि जो लो डेवलपमेंट कंट्रीज है वो अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंपोर्ट भी करती है टू एक्सेलरेट द प्रोडक्टिव कैपेसिटी, जो कि हमारे यहाँ भी हुआ था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ था तब हमने यूके से बहुत सारी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की थी, यूएस से बहुत सारी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की थी। तो ये भी अच्छा है क्योंकि अगर हम वेट नहीं करना चाहते कि हम कब इंडिजिनस टेक्नोलॉजी लेके आएंगे तो हम एडवांस कंट्रीज की टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन कजनेट ने ये कहा था कि जब आप इंपोर्ट करते हो तो आपको अपनी इंडिजिनस टेक्निकल स्किल्स जो है अपने लेबर की, अपने मैन पावर की, वो भी बढ़ानी चाहिए। नाउ क्रिटिकल अप्रेजल, कजनेट की जो इनकम हाइपोथेसिस मॉडल थी इन्वर्टेड यू शेप्ड कर्व की, उसको क्रिटिसाइज भी कई इकोनॉमिस्ट ने किया है। कुछ ने उनके मॉडल के सपोर्ट में क्रिटिकल अप्रेजल्स किए, कुछ ने उनके ऑपोजिशन में, अगेंस्ट में किए। उनके सपोर्ट में 3 इकोनॉमिस्ट के क्रिटिकल अप्रेजल्स हैं। क्रेविस ने कहा कि उन्होंने भी 11 डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज को डेटा सेट को यूज करके देखा तो डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो फर्स्ट इंक्रीज करती है एट लोअर लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड देन लेटर ऑन इट स्टार्ट्स टू फॉल, इसीलिए इन्वर्टेड यू शेप्ड है। एडलमैन और मॉरिस ने भी 43 डेवलपिंग एंड 13 डेवलप्ड कंट्रीज को जब लिया था तो उन्होंने भी देखा कि यही फिनोमेना चलता है, जिन्हीं कोएफिशिएंट्स पहले 0.47 थे फिर 0.29 हो गए। तो उनका भी कंक्लूजन यही था कि टू सम एक्सटेंट कजनेट्स इन्वर्टेड यू शेप्ड हाइपोथेसिस ट्रू है। इनफैक्ट हमारी कंट्री के जो बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट है मोंटेक एस अहलुवालिया, उन्होंने भी जब 60 कंट्रीज का डेटा लिया था एंड ही स्टडीड दिस इन 1973, ही आल्सो केम टू द कंक्लूजन दैट रिलेटिव इनकम इनइक्वालिटी जो है वो इंक्रीज करती है सब्सटैंशियली अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में और फिर बाद में रिवर्सल हो जाता है इसका। क्रिटिकल अप्रेजल कजनेट के मॉडल के ऑपोजिशन में जो है मेजरली 2 इकोनॉमिस्ट के थे। पहला ये क्रिटिसिज्म जो जनरल था वो ये था कि उनका जो भी एनालिसिस है वो 5% एम्पेरिकल इंफॉर्मेशन है जबकि 95% स्पेकुलेशन है। जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हमने जो डेटा सेट यूज किया था दैट इज बेसिकली एम्पेरिकल एनालिसिस। नाउ हियर सिंस only 5 countries was data set was used, his theory was criticized कि उसमें empirical information बहुत कम थी। टोडारोज मॉडल जो हम लोग आगे पढ़ेंगे चैनल में, उन्होंने मेजरली क्रिटिसाइज किया था कजनेट्स के मॉडल को और उन्होंने कहा था कि उन्होंने 13 लो डेवलपमेंट कंट्रीज के डेटा को स्टडी किया और इसमें उन्होंने टाइम सीरीज डेटा और क्रॉस सेक्शनल डेटा दोनों को लेके स्टडी किया था। बेसिकली क्रॉस सेक्शनल डेटा से स्टडी करने पे उनको पता चला कि जो है हायर इनकम लेवल्स जरूरी नहीं है कि हमेशा फॉलिंग इनइक्वालिटी के साथ ही आए, उल्टा भी हो सकता है कि राइजिंग इनइक्वालिटीज हो सकती है। जैसे इंडिया में होता है ना कि हम लोग ये कहते हैं कि आज भी 57 फैमिलीज ऑफ इंडिया ओन मोर देन 90% ऑफ इंडियाज वेल्थ। सो समवेयर टोडारोज थ्योरी was true in the present context that we are seeing in our economy for that matter. टोडारो ने यह भी कहा कि जो मेथोडोलॉजी कजनेट्स ने अपनी हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए यूज की थी वो सही नहीं थी। उन्होंने प्रॉपर टाइम सीरीज डेटा यूज नहीं किया था। ज्यादातर लो डेवलपमेंट कंट्रीज में क्रॉस सेक्शनल डेटा हम यूज करते हैं, मतलब ओवर द स्टेट्स या ओवर द ईयर्स हम यूज करते हैं, जो कि एक सही एनालिसिस हमको नहीं बता पाता क्योंकि हम इसमें वेरिएशंस जो आए थे, जैसे सुनामी आ गई, अभी एक कोविड-19 की पैंडेमिक आई, तो ये जो सिचुएशंस थी इन सिचुएशंस को हम एलिमिनेट करके नहीं स्टडी कर पाते डेटा को। आनंद एंड कानपुर ने ये कहा कि अगर हम इनइक्वालिटी को मेजर करें एज अ वेरिएबल तो यहाँ पे यू शेप रिलेशनशिप इनकम इनइक्वालिटी की जो है जरूरी नहीं है हमेशा इन्वर्टेड यू शेप्ड हो। ऐसा भी हो सकता है कि देयर इज नो रिलेशनशिप एट ऑल और इट कुड बी जस्ट अ स्ट्रेट लाइन। इनफैक्ट कुछ इकोनॉमिस्ट ने तो इतना तक कहा इट कुड बी एन एन शेप्ड फिनोमेना। कजनेट के मॉडल का एक फर्दर एप्लीकेशन जो है वो एनवायरमेंटल कजनेट्स मॉडल के तौर पे यूज होने लग गया था, लेकिन इस पे क्योंकि बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है और जो सेम क्रिटिसिज्म कजनेट के इनकम मॉडल को मिली थी वही कजनेट के एनवायरमेंटल मॉडल को भी मिली। और ये एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आपको पता होना चाहिए कि कजनेट्स इनकम मॉडल इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू दैट, इट इज फर्दर रेप्लिकेटेड ऑल्सो। और एनवायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी यही बताया गया कि एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट में भी कजनेट का मॉडल जो है इनिशियली
हायर हो जाता है इनइक्वालिटीज, लेटर ऑन द इनइक्वालिटीज बिगिन टू फॉल। यानी कि इनिशियली एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए हमें बहुत ज्यादा खर्चे करने पड़ते हैं और बाद में धीरे धीरे ये जो एक्सपेंडिचर्स है ये लेवल आउट हो जाते हैं, दे रैशनलाइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। So thank you so much. Do subscribe to our channel and definitely tell us what further topics you want us to cover in efficacy.